हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो कि सीबीएसई से जुड़ी हुई होती है, आप लोगों से जुड़ी हुई होती है, अपडेट करना होता है सबके बारे में। तो एक बार जल्दी से सारी की सारी न्यूज़ को हम जो है रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जिसमें 10th क्लास के पेरेंट्स ने, बच्चों ने डिमांड की है लीनियंट चेकिंग की। एक पिटीशन फाइल की गई थी change.org के ऊपर, जहाँ पर 10th क्लास के बच्चों ने सबने डिमांड करी है कि मतलब लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए। अभी आपको क्या लगता है, लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ऊपर पोल में बता सकते हैं। दूसरी न्यूज़ निकल के आती है कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेके। कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में अभी तो वैसे तो कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन जैसे ही 12th क्लास का रिजल्ट आएगा कंपार्टमेंट के बारे में गाइडलाइंस आएंगी। जो बच्चे अपनी स्टेट में रह रहे हैं उनके बारे में क्लियर होगा कि वो कंपार्टमेंट के एग्जाम वहीं स्टेट से दे सकते हैं या फिर वो यहाँ आके देंगे, क्योंकि अनलॉक शुरू हो चुका है। तो अगर थर्ड अनलॉक के बाद अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है तो आपको वापस से दिल्ली में आके या वापस से अपने जिस भी स्टेट में आपने फॉर्म भरा था वहीं पे आपका एग्जाम देना होगा। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, क्या होती है, किस तरह से अप्लाई होती है, तो आप मेरा वीडियो जो है वो ऊपर आपको आई बटन में आ रहा होगा। बता दूं कि मॉडरेशन पॉलिसी में पिछले 4 सालों में मॉडरेशन पॉलिसी का क्या रूल एंड क्राइटेरिया रहा है, उसके लिए अगला वीडियो आएगा। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं उनके लिए कैसे अप्लाई होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि थर्ड ईयर के बच्चों के और एक स्टूडेंट के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कराए जाएंगे। किस तरह से कराए जाएंगे उसके लिए मैंने पूरा वीडियो डिटेल में बनाया है। आप चाहो तो अगेन आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। जहाँ तक बात है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों की, तो उनको बता दिया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, 50 और 50 मार्क्स उनका जो है जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मार्क्स आए थे उसी का एग्रीगेट लग जाएगा और 50% आपका जो इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका असेसमेंट होगा। सेम सेकंड ईयर के साथ होगा। मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के एग्जाम्स नहीं होंगे। कहीं भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जोन के बच्चे हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो भी जोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एग्जाम नहीं होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 5% सीट्स जो है वो कोटा के थ्रू रखता है, स्पोर्ट्स कोटा, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू रखता है। ECA बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और इसके थ्रू 5% एडमिशन लेता है। बट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात तो बता दी है कि इस बार इसके एडमिशन्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि हम चाहें तो वीडियोज़ के थ्रू बच्चे अपने वीडियोज़ बना के भेज सकते हैं और उसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं। बट अभी तक जो है इस 5% कोटा के ऊपर जो है अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी हम इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकते। जैसे जैसे अनलॉक होगा उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली हम लोगों को एडमिशन इस कोटे के थ्रू लेना है या नहीं लेना है। अदरवाइज 5% सीटें जो है कोलैप्स हो जाएंगे। फ्रॉड तो ये देखने को आया कि कई पेरेंट्स को जो है या कई बच्चों को फ़ोन आए हैं कि आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, इस तरह से पूरा बोला गया है। और ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी आंसर शीट जो चेक हो रही है पेरेंट्स के, जो जितनी भी आंसर शीट जो चेक हो रही है टीचर्स के यहाँ पे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सिक्योर वे होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कोई किसी के मार्क्स बढ़ा सके। तो ऐसे किसी भी फ्रॉड में मत फंसना। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अपील है लोगों से। दूसरा एक और फ्रॉड जो निकल के आया है वो महाराष्ट्र से निकल के आया है। महाराष्ट्र के स्कूल्स को CBSE की तरफ से ईमेल आया है, लेकिन हालांकि वो CBSE का मेल नहीं है, वो एक फ्रॉड ईमेल है जिसमें कहा गया है कि आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ में ये ऑनलाइन पैकेजेस को खरीदिए। तो स्कूल्स को फोर्स किया गया है ऑनलाइन पैकेजेस खरीदने के लिए कि पेरेंट्स को स्कूल्स के बच्चों को बोला जाए कि ये पैकेज खरीदे। तो इसलिए भी बहुत बड़ा हड़कंप मचा है। दिस इज इन द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है, बताइए क्या देश की क्या सिचुएशन है। बाय द वे CBSE ने जो है एडवाइजरी जारी कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ऐसे फ्रॉड से बच के रहें। तो आपको भी निवेदन है, आप लोग भी बच के रहें और CBSE की वेबसाइट को विजिट करते रहें। आई थिंक ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है। अगली एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस से। क्लासेस शुरू हो गई हैं स्वयं एप्लीकेशन के ऊपर 1 जून से। 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे, तो आप जरूर से जाके उसको चेक कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है CBSE की तरफ से, जो टेली काउंसलिंग है। टेली काउंसलिंग का मतलब होता है फ़ोन पे काउंसलिंग की जाती है। अगर आपने भी कभी यूज़ नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए टेली काउंसलिंग की सर्विस जो है वापस से रिस्टोर कर दी गई है। डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप कोई भी कमेंट अगर आप मुझे लिखते हैं तो इस तरह से सेम तरीके से आप चाहें तो CBSE ऑफिशियल्स के साथ आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ये आपकी ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई है। फ़ोन नंबर आपका नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इस पर बात कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि स्कूल्स को खोलने के ऊपर विचार चल रहा है और जल्दी ही स्कूल और कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स के बेसिस पे मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है। अगर लोग ये चाहते हैं कि स्कूल्स को ओपन किया जाए तो किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि स्कूल्स ओपन ना किए जाए तो मुझे लगता है नहीं किया जाना चाहिए। कई लोगों ने कई स्कूल्स में, कई एरियाज़ में रिपोर्ट किया गया है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जब तक 0 कोरोना केसेस नहीं हो जाए तब तक हम अपने बच्चों को ना भेजें। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं दो बातें, क्योंकि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं हम किसको फॉलो करें। एक बच्चे ने कमेंट में ये लिखा कि आप पहले पार्लियामेंट हाउस खोलिए, उसके बाद हम लोग कॉलेजेस को खोलिए। और आपको एक बात बता दूं, सरकार के लिए तो हम सिर्फ एक जनसंख्या है, इसीलिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा।
ABVP ने अपोज किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिसीजन पे, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल किए जाते हैं, लेकिन ABVP कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फाइनल ईयर के एग्जाम्स लेने चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। आपकी क्या राय है? आप अपना राय जो है डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि हर किसी की राय अपनी अलग अलग होती है और मुझे लगता है कि शायद से हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस लोगों को देने होंगे, जिसमें जो ऑनलाइन के थ्रू जाना चाहता है वो ऑनलाइन के थ्रू जाए और जो ऑफलाइन के थ्रू जाना चाह रहा है उसको ऑफलाइन के थ्रू जाने देना चाहिए। ठाकरे जी ने संडे को ये बात बोली थी कि एकेडमिक ईयर जो है शुरू किया जाना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस खोल देने चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस खोला जाना जो है वो सेफ है, तो फिर एग्जाम लेने में भी क्या प्रॉब्लम है। पर्पस ये नहीं है कि हम जो है हमेशा क्वेश्चन ही उठाएं, पर्पस ये है कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और अपना स्टैंड लिया होना चाहिए। हर तरह का ऑप्शन जो है लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और आई थिंक सबको साथ लेके चलना जो है वो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी हमें सिखाती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अपडेट्स के लिए आप जो है मिलते रहिएगा मेरे साथ में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक जल्दी से एक वीडियो आने वाला है Q&A, जिसके अंदर आपने जितने कमेंट्स में आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे आंसर्स जो है मैं वीडियो के थ्रू दूंगा, ना कि मैं नीचे कमेंट पे दूंगा। आपको सारे आंसर डिटेल में मिलेंगे, जितने भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के थ्रू मैं आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो जो है वो आपका आने वाला है, मॉडरेशन पॉलिसी कैसे अप्लाई की गई है और क्या मॉडरेशन पॉलिसी फेल वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, क्या उन बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी में मार्क्स मिलते हैं। ये सारे आंसर्स जो है आपको मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस टाइम पे एज पे है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।